एवरीवन, मैं अस्टिमा बॉटनी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी इस चैनल में हमेशा प्लांट से रिलेटेड नए नए जानकारी आपको बताते रहते हैं। फ्रेंड, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, जो कि बॉटनी में प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। फ्रेंड, जो क्वेश्चंस हैं वो ऑप्शनल है और आप कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे से सुने और याद भी करें। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूट मेरिस्टेम में प्रोटोटर्म जो होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मज्जा, सेकंड है पेरिसाइकल, थर्ड है फ्लोयम और डी होगा हमारा एपिडर्मिस। तो फ्रेंड, जो सूट मेरिस्टेम होता है उसमें प्रोटोटर्म एपिडर्मिस में, यानी जो बाह्य त्वचा होता है वहाँ पर उत्पन्न होता है। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, जब जाइलम के दोनों किनारों पर फ्लोयम मौजूद होता है तो जो संवहनी बंडल होता है वो कहाँ पे जाता है? पहला ऑप्शन है समपार्श्विक, दूसरा है द्विसंयोजक, तीसरा है रेडियल और चौथा है संयुक्त। तो जो आंसर होगा फ्रेंड, सही उत्तर होगा वो है द्विपक्षी, यानी जो जाइलम है उसके दोनों किनारे फ्लोयम अगर मौजूद हो जाता है तो जो संवहनी बंडल बनता है वो द्विपक्षी यानी दोनों तरफ बनता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का परिणाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है शीर्ष वृद्धि, दूसरा है माध्यमिक ऊतक, तीसरा है प्राथमिक ऊतक और चौथा है कैम्बियम। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है प्राथमिक ऊतक, यानी इंटरकैलरी जो है उसका मेरिस्टेम प्राथमिक ऊतक का परिणाम होता है, यानी ये प्राइमरी टिश्यू से बनते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा से भिन्न होता है। पहला ऑप्शन है मोटी कोशिका भित्ति वाला, दूसरा होता है चौड़ा लुमेन वाला, सी है लचीला होने वाला और डी है परिपक्वता पर रहने वाला। यानी जो कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा से परिपक्वता की वजह से भिन्न होता है। पांचवा क्वेश्चन है, यदि पैरेन्काइमा कोशिकाएं हरे रंग की हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्क्लेरेनकाइमा, बी है क्लोरेनकाइमा, सी है एरेनकाइमा, डी है कोलेनकाइमा। तो इसका सही आंसर है क्लोरेनकाइमा, यानी पैरेन्काइमा की कोशिका अगर यह हरे रंग की है तो उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठवां क्वेश्चन है फ्रेंड, कॉर्क कोशिकाएं होती हैं ए लिग्निफाइड, बी सबराइज्ड, सी है क्यूटिनाइज्ड और डी है पैक्टिनाइज्ड। तो इसका आंसर है सबराइज्ड, यानी जो कॉर्क कोशिका होती है वो सब राइज्ड होती है। हमारा सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। ऑप्शन है एपिडर्मिस में, बी है अंतत्व में, सी है एक्सोडर्मिस और डी है पेरिसाइकल। तो जो हमारा आंसर है वो है अंतत्वच यानी इंडोडर्मिस में। कैस्पेरियन की जो पट्टियाँ होती हैं वो इंडोडर्मिस में पाई जाती हैं। फ्रेंड, हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो है सहयोगी कोशिकाएं निम्नलिखित के साथ मौजूद होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जाइलम वाहिकाएं, बी है छलनी कोशिकाएं, सी है छलनी नलिकाएं और डी है ट्राइकिड्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है छलनी ट्यूब, यानी जो सहयोगी कोशिकाएं होती हैं वो छलनी ट्यूब के साथ मौजूद होती हैं। और हमारा जो नौवां क्वेश्चन होगा वो है जिम्नोस्पर्म में मौजूद प्रवाहकीय ऊतक से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए है वाहिकाएं, बी है छलनी ट्यूब, सी है ट्राइकिड्स, डी है लकड़ी के फाइबर। इसका सही आंसर है फ्रेंड ट्राइकिड्स, यानी जिम्नोस्पर्म में जो प्रवाही ऊतक होते हैं वो ट्राइकिड्स से मिलकर बने होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जो प्रोकैम्बियम से बनता है और इसमें लिग्निफाइड कोशिका भित्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक जाइलम, बी है द्वितीयक फ्लोयम, सी है प्रोटोसाइक्लम और डी है मेटाजाइलम। तो इसका सही आंसर है मेटाजाइलम, जो कि प्रोकैम्बियम से बनता है। और हमारा 11वां क्वेश्चन है,
संवहनी कैम्बियम से बनने वाले फ्लोएम को क्या कहा जाता है? प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, सी है प्रोटोफ्लोएम और डी है मेटाफ्लोएम। तो फ्रेंड, जो द्वितीयक फ्लोएम होता है वो संवहनी कैम्बियम से बनने वाला फ्लोएम होता है। और हमारा जो 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड, वो है जो कैस्पेरियन वलय होता है वो पाए जाते हैं ऑप्शन ए एक बीजपत्री जड़ में, बी है द्विबीजपत्री जड़ में, सी है एक बीजपत्री तने में और डी है द्विबीजपत्री तने में। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड द्विबीजपत्री जो जड़ होते हैं उस पे कैस्पेरियन वलय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 13वां, जो कि जो अल्बनम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हार्डवुड, बी है सॉफ्टवुड, सी है सैपवुड और डी है हार्डवुड। तो इसका आंसर है सैपवुड, यानी जो अल्बर्नम होता है उसको सैपवुड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सॉफ्ट वुड का संबंध है। ऑप्शन ए है उच्च टेरिडोफाइट से, बी है एंजियोस्पर्म से, सी है द्विबीजपत्री तने से और डी है जिम्नोस्पर्म से। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड, जो सॉफ्टवुड होता है वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित होता है। और नेक्स्ट आंसर है फ्रेंड हमारा 15वां। फ्रेंड, वार्षिक वलय किसकी पट्टियाँ होती हैं? तो जो वार्षिक वलय होता है वो वसंत की लकड़ी यानी वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में जो लकड़ियाँ पाई जाती है उसमें वार्षिक वलय बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड, कैस्पेरियन रिंग्स मौजूद होती हैं एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, सी ऑप्शन है एपिडर्मिस में और डी है पेरीब्लैम में। तो जो कैस्पेरियन रिंग्स होती हैं वो हमेशा इंडोडर्मिस में मौजूद होते हैं। ऑप्शन है स्ट्रेल में, ऑप्शन है केवल संवहनी बंडल, बी है संवहनी बंडल पेरिसाइकल मज्जा और मज्जा किरणें, सी है संवहनी बंडल पेरिसाइकल और पथ और डी है संवहनी बंडल और मंजा शामिल होती है। तो इसका आंसर है फ्रेंड, जो स्टेल होता है उस स्टेल में संवहनी बंडल पेरिसाइकल मज्जा और मज्जा किरणें ये सभी मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रावर्णीय कैम्बियम मौजूद होता है। ऑप्शन ए है संवहनी बंडल के अंदर, बी है दो संवहनी बंडलों के बीच में, सी है संवहनी बंडल के आसपास और डी ऑप्शन है प्राथमिक जाइलम के अंदर। तो आंसर है फ्रेंड, जो प्रावर्णीय कैम्बियम होते हैं वो संवहनी बंडल के अंदर मौजूद होते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 19वां, वो है जो द्विबीजपत्री तने होते हैं उसके संवहनी बंडल हैं। ऑप्शन ए है बंद समपार्श्विक और एक्सचार्ज, बी है खुला समपार्श्विक और एक्सचार्ज, सी है बंद समपार्श्विक और इंडार्च और डी है खुला समपार्श्विक और इंडार्च। तो इसका सही आंसर है द्विबीजपत्री तने के संवहनी बंडल होते हैं खुला समपार्श्विक और इंडार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कॉर्क कैम्बियम का कार्य है। ऑप्शन ए है केवल कॉर्क, बी है केवल सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सी है केवल कैम्बियम, डी है कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स दोनों का उत्पादन करना। इसका सही आंसर है फ्रेंड कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स दोनों में, यानी कॉर्क और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होते हैं वो कॉर्क कैम्बियम का कार्य करते हैं। और 21वां क्वेश्चन है हमारा, वो है मज्जा छोटा या अनुपस्थित है एक बीजपत्री के जड़ में, बी है द्विबीजपत्री के जड़ में, सी है एक बीजपत्री पौधे के तने में और डी है द्विबीजपत्री पौधों के तने में। तो इसका जो सही आंसर होता है फ्रेंड, मज्जा जो होते हैं वो छोटे होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं, वो हैं द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में। और हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, डॉर्सी वेंट्रल पत्ती की पहचान निम्नलिखित की उपस्थिति से की जाती है। पहला ऑप्शन है दोनों एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होना, बी है केवल ऊपरी एपिडर्मिस पर स्टोमेटा होना, सी है केवल निचले एपिडर्मिस पर स्टोमेटा का होना और डी है एपिडर्मिस पर कोई स्टोमेटा नहीं होना। तो इसका सही आंसर है
केवल नीचे वाली एपिडर्मिस जो होती है उस पर स्टोमेटा का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री जड़ की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन है पहला एक्सचार्ज संवहनी बंडलों पर, बी है इंडोर्क संवहनी बंडलों पर, सी है कई जाइलम बंडलों की उपस्थिति और डी है बड़े मज्जा की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर है बाह्य संवहनी बंडल, यानी जो एकबीजपत्री जड़ होती है उसकी पहचान होती है बाह्य संवहनी बंडल से। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अविभाजित सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं। पहला ऑप्शन है पैरेन्काइमा, बी है कोलेनकाइमा, सी है स्क्लेरेन्काइमा और डी है मेरिस्टेमेटिक। तो इसका सही आंसर है विभाज्योतक, यानी जो पैरेन्काइमा होते हैं वे। और इसका सही 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व विभाज्योतक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मज्जा, बी है कैम्बियम, सी है जाइलम, डी है कॉर्टेक्स। तो इसका आंसर है कैम्बियम। कैम्बियम जो होते हैं वो पार्श्व विभाज्योतकी के उदाहरण होते हैं या प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, सिरस्थ विभाज्योतकी क्षेत्र विकसित होता है। ऑप्शन ए है एंडोडर्मिस, बी है पेरिसाइकल, सी है एपिडर्मिस और डी है संवहनी ऊतक। यानी हमारा आंसर जो है वो है संवहनी ऊतक। जो सिरस्थ विभाज्योतकी क्षेत्र होता है वो संवहनी ऊतक से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हाइडेथोड घटक है। ऑप्शन ए है संवहनी ऊतक प्रणाली, बी है ग्राउंड ऊतक प्रणाली, सी है एपिडर्मल ऊतक प्रणाली और डी है कॉर्टेक्स ऊतक प्रणाली। तो इसका सही आंसर है एपिडर्मल ऊतक प्रणाली। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवित संरचना है। ऑप्शन ए है स्क्लेरेन्काइमा, बी है पैरेन्काइमा, सी है जाइलम वेसल्स और डी है ट्राइकिट। तो इसका सही आंसर है पैरेन्काइमा, जो कि एक जीवित संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,